कोलकाता नारकलडांगा के जामा मस्जिद दारुस्सलाम के इमाम मुकर्रिम अहसन के साथ मस्जिद कमेटी के कई मेंबरान और नारकलडांगा के कई अवाम नारकलडांगा पुलिस स्टेशन में एक मास पिटीशन दर्ज कराया, जहां मास पिटीशन में नारकलडांगा के सैकड़ों अवाम की दस्तखत दर्ज थी। गौर हो कि ये मास पिटीशन में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए जानवरों का हाट नारकलडांगा जामा मस्जिद दारुस्सलाम के आसपास न लगाने और यहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की शिकायत दर्ज की गई थी। मस्जिद के इमाम और मुसल्ली दानिश रज़ा का कहना है कि यहां की आवाम को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है और लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इन्होंने और क्या कुछ कहा। आप लोग नारकलडांगा में जो हाट के खिलाफ यहाँ पर आज जमा है, तो देखिए हाट के खिलाफ नहीं है, हाट के खिलाफ नहीं, हाट उस जगह पे लगा है, उस जगह पर लगाने के खिलाफ है हम लोग। मैं हाट के खिलाफ नहीं, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं इस बात। हाट नहीं रहेगी क्या? इस साल का मामला तो कमोबेश हो चुका है, आज चांद रात है, तो क्या अगले साल जो बकरीद होगी उससे पहले आप लोग फिर इसको लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे? हम लोग उतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे, अभी से ही सारी चीज़ें बकरीद के बाद ही कोशिश कर लिया है और इस कोशिश को आगे अभी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बकरीद के बाद पीर के दिन, कल बकरीद है, मंगल के दिन हम लोग DC ऑफिस भी जाएंगे और बहुत सारी जगहों पर हमारे और इन्होंने ओसी साहब ने बहुत सारी जगहों पर रहनुमाई भी किया, उस जगह पर भी हम सब लेटर लेकर के जाएंगे। क्या आप जो है जहाँ पे हाट लगती है उसके सामने मस्जिद के इमाम हैं, क्या और भी जो मस्जिद के जो इमाम कराम हैं उनको भी आप इस मुहिम में जोड़ेंगे आने वाले दिनों? नहीं, मैं जोड़ेंगे नहीं, जोड़ चुका हूँ, ऐसा नहीं है जोड़ेंगे। मैं फसीही मस्जिद, ये मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं हमारे इमाम खतीब, इसी तरह नूरी मस्जिद के इमाम है, चूँकि वो रोड पर हैं, बकिया ये अंदर की तरफ है। उनमें से चंद से मैंने ख़ास तौर से फ़िलहाल तो मैंने 2 ही से यहाँ पे रब्ता किया था, तो उनकी जानिब से भी मस्जिद में उन्होंने भी वीव लिया सबों की जानिब से, और उस वीव को मुझे बताया। उसके बाद ये मैं आज से 2 दिन पहले जुमा के दिन ही ये कोशिश करने वाला था, लेकिन हमने बोला, आप जो बोले ना कि इतनी दिन के बाद कोशिश क्यों कर रहे हैं, आज आखिरी दिन में कोशिश हमारी जुमा के दिन ही आने की थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम अपने तौर पे ना करें बल्कि इलाके के तमाम लोगों की जानिब से इसको, इस रुझान को, इस वीव को ले लें, फिर आकर के यहाँ पर अपनी बात को रखें, जैसे कि हमने अइम्मा के ज़रिए रब्ता करके कोशिश करके इस चीज़ को जाना है। ये हार्ट का जो मसला है, ये हार्ट से हम लोग का, ये इस्लाम से कुछ रिलेटेड वाला मसला नहीं है। ये हार्ट अगर नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। 2020 और 21 में कोविड नॉर्म्स के तहत ये हार्ट नहीं लग पाया था, तो क्या उस साल क्या सब कुर्बानी नहीं किए थे? सब किए थे, बहुत आराम से कुर्बानी किए थे। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये जो हार्ट लगती है यहाँ पे, 5 to 10% जो यहाँ के लोकल जो है रेसिडेंट्स, वो लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं। 90% जो है बाहर से, ऑल ओवर कोलकाता से आते हैं यहाँ पर परचेज़ करने के लिए, मगर परेशानी 100% यहाँ के जो बसिंदे हैं उनको झेलना पड़ता है। तो सबसे पहला ये मैटर है, और दूसरी मैटर ये है कि ये जो ऐसे रोड के ऊपर में जो ये हाट लगती है, तो जो लोकल्स यहाँ से जो परचेज़ करते हैं वो छोटा हाथी में लोड नहीं करते हैं। क्यों लोड करेंगे, बगल में तो लेके जाना। अब वही जो जानवर को ऐसे लेके जा रहे हैं, वो जानवर छूट गया, वो उसके वजह से बहुत सा ऐसा इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है कि लास्ट ईयर का हम इंसिडेंट आपको बोल रहे कि हम आई विटनेस है कि एक औरत को छूट के जानवर जो है वो घुस गया, जो कपड़ा छोटी बाज़ार जो लगता है कपड़ा का हाट, उसमें घुस गया, और एक 60 to 65 ईयर्स की एज की होगी ये लेडी। हाँ, उनका ये बैकबोन फ्रैक्चर हो गया। बहुत कोई को पता है इस बात को। ये लोग क्या करते हैं, उसको पैसा देते थे, इलाज करा रहे, आप कंप्लेन मत करो। वो भी सोचती हैं कि अपना कौम का ही मसला। ज़्यादातर लोग को दिमाग में ये चीज़ है कि ये हमारे इस्लाम का मैटर है। ये इस्लाम का मैटर नहीं है, कुछ लोग का पॉकेट का मैटर है। यहाँ से उनका कमाई आता है, फ्री में यहाँ पर किसी को नहीं मिलता जानवर, और महंगाई में मिलता है, उनका कमाई होता है। वो अपने कमाई के चक्कर में पूरे पब्लिक को इस चीज़ से जूझ रहे हैं, मतलब सफ़र पूरे पब्लिक को करना पड़ रहा है। आप एक बार कल तो कुर्बानी हो जाएगी, 2-3 दिन के बाद आप एक बार आके वीडियो कर लेना, आप देखना जहाँ पे हाट लग रहा है, आप आज वीडियो कर लो, और 2-3 दिन बाद आके आप करो, देखो आप वहाँ पर बाज़ार लगती है, छोटी बाज़ार लगती है, कपड़ा का मंडी लगता है, सबको ये लोग हटा देते हैं बाय फोर्स, मतलब बाय फोर्स हटाते हैं। साल लगा रहे, उनको तो परेशानी हो जाती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है, हर तरह से परेशानी। मगर लोग सोचते हैं कि 7 दिन का मैटर है, 5 दिन का मैटर है, 4 दिन का मैटर है, कौम का मैटर है, सबसे बड़ा मैटर है। इसलिए बढ़ता है, ये कौम का मैटर नहीं है। हम इस हाट से, हमारे कुर्बानी से रिलेटेड मैटर, हम लोग कौम का मैटर कुर्बानी है, हाट नहीं है। ये हाट नहीं रहेगा तब भी कुर्बानी इंशाल्लाह करेंगे, और हम लोग हाट हटाना नहीं चाहते हैं। हाट को आप ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, नॉन मुस्लिम्स को भी नहीं होना चाहिए। ये हाट जो लगता है जी, इसके देख रेख में लगता है?
एक अभी तो फ़िलहाल एक अमीरुज्जमा बोल के है, वही मेन है। अब वो तो इस तरह से अपने आप को समझते हैं कि ये हाट नहीं है, उनका बहुत बड़ा शान है, मतलब ये शान समझते हैं। तो क्या उस हाट के लिए पैसा लेते हैं वो? हाँ बेशक, 900 रुपया करके पर गाय में चालान लिया जाता है। आप जानवर आप खरीद नहीं सकते। 900 रुपया, छोटा हाथी वहाँ पर लगता है 100 रुपया करके छोटा हाथी से लिया जाता है। और ये पैसा कोई फ्री में नहीं करता है, वो अपना जो ऑर्गेनाइजर है वो लोग अपना पास रखते हैं, वॉलंटियर्स रखते हैं, उसमें भी फ्रॉड चलता है। अच्छा, शो करते हैं 400-500 वॉलंटियर्स। अगर 400-500 है, ओसी साहब ने कहा कि 400-500 नहीं, आप 30 वॉलंटियर्स हमको दे दो, हम उसको अपना मतलब ड्रेस पहना देंगे, आप देखो फिर कैसे काम होता है। तो 30 वॉलंटियर्स नहीं हो पाया, 400-500 वॉलंटियर्स को आप देते हैं 400-500 रुपये पर डे करके। यही तो स्कैम है, यही तो खुद का 5 आदमी 10 आदमी, नाम तो मैं एक ही का जानता हूँ, 5 आदमी 10 आदमी का ये प्रॉफिट का मसला है। यहाँ से अपना हाट लगाए, पैसा उठाए, पूरा साल अपना घर चलाए, फिर अगला साल नहीं तो क्या लेना देना है, क्या लेना देना इस ये हाट को? हाट हटाने का है कि यहाँ की आवाम जो परेशान हो रही है? हाट हटाने का नहीं, हाट को शिफ्ट कराने का है। अच्छा, मेरा सवाल मौलाना साहब से है। इमाम साहब, आमतौर पर जो हाट लगती है, ये देखा जाता है कि हाट के जो मस्जिद रहती है उसको कुछ माली तौर पर मदद मिलता है। ये चीज़ क्लियर कर दी, इस साल हम लोग क्लियर कर दिया। आपकी मस्जिद दारुस्सलाम को इस नारगुलडांगा में जो बड़ी जानवर का जो हाट लगता है, इससे कोई आर्थिक, कोई फिनेंशियल फ़ायदा पहुंचता है? देखिए, इस ताल्लुक़ से 2013 से मैं बात लेके चलूँगा। 2013 से लेकर तकरीबन 4-5 सालों तक ये तो है कि उन लोगों ने दिया नहीं 2013 लेकिन 2013 से लेकर के 18 तक ये बंद रहा वो हमारे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पीछे एक चीज़ मैं कहूँगा कि वालिद गिरामी जो यहाँ के इमाम थे, साबिक़ इमाम, उन्होंने हमेशा इसका कहा कि ये पैसा नहीं लेना है, ये पैसा लेना, ये इस पैसे के ज़रिए आप गलाज़त को मस्जिद के अंदर घुसाइएगा, इस गलाज़त को चप्पल के ज़रिए मस्जिद के अंदर लेकर के पहुंचाइएगा और इसकी बदबू मस्जिद के लोगों तक पहुंचाइएगा। ये पैसा ये ना इस पैसे से मस्जिद चलती है, ना इस पैसे से मस्जिद तामीर होती है। इसके लिए पूरे आवाम यहाँ की नारगलडांगा इसके लिए काफ़ी है। ये देना, ये बिल्कुल भी किसी भी एतबार से कहा गया कि ये लेना नहीं, कोशिश यही की गई। लेकिन बाज़ दफ़ा उन लोगों ने फ़ोर्स करके, बैठा करके, फ़ोर्स करके तो नहीं बोलूँगा, लेकिन समझा बुझा करके, जैसे कि पिछली दफ़ा का मुझे पता चला कि नहीं लेना चाह रहे थे, उन्होंने बुलाया ज़बरदस्ती कि आप ले लीजिए, उसके बाद दिया। उसके बाद ये बात कहने का साफ उनकी तरफ से ये बात आई है। मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा से मैं भी जब से आया हूँ इसका मुखालिफ रहा, और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इसके मुखालिफ रहे। अब ये बात सुन करके आप लोग भी इसको समझिए कि उनका कहना ये है कि जब पैसा दिया जा रहा है तो ये गोबर गलाजत नज़र नहीं आ रही है, पैसा ना देना, इस तरह की बात जो बोलना चाहे वो बोलेंगे। इस दफ़ा मस्जिद में जब मैं जुमा के बाद बैठा हूँ लेकर के, मैंने कहा सबसे पूछा कि पैसा लेना ये चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब ने कहा नहीं लेंगे। कमेटी ने ये चीज़ को पास कर दिया है कि अब इस मस्जिद में इसका पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और पहले भी 5 साल 2013 से लेकर 18 5 साल तक नहीं लिया गया। नहीं घरचे उसकी कोशिश की गई कि हम उसको इंस्टॉलमेंट दे दे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब का मैं फैसला सुना रहा हूँ कि कमेटी ने कहा है कि ये चीज़ हम नहीं लेंगे। अब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो साबिक़ इमाम थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि पैसा नहीं लेना है बिल्कुल भी, तुम यहाँ से हाट को हटाओ है। ये तो दीनी मसला है और ये फ़िक़ही मसला है कि कैसे किस सूरत से हमारे लिए जायज़ नाजायज़, वो अलग सूरत है। लेकिन आपका एक सवाल ये कि इसके लिए होता है या नहीं होता है? होता है, लेकिन अब ये फैसला कर दिया कि नहीं लिया जाएगा इसके लिए। आप यहाँ से हाट हटा दीजिए। यहाँ से नारगलडांगा आवाम से हमने पहले भी अपील किया और अब भी अपील कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग जिसको बड़े इत्मीनान के साथ, अमन के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर के लीगल तरीके से चल रहे हैं। और अब भी मैं आप तमाम नारगलडांगा के तमाम आवाम से अपील करूँगा कि दूसरों की तकलीफ़ को समझकर जो आप लोग इस चीज़ को समझकर यहाँ से हटाने में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, बराए करम इसको अमन के साथ, एहतियात के साथ, किसी तरह का कोई जज्बाती या फिर किसी तरह का और कोई झगड़ा फसाद न करके इत्मीनान के साथ, हम लोगों का सिर्फ मकसद यही है कि यहाँ से ऐसी जगह मुंतकिल हो। हम लोग बंद नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये ज़रूरियात में से कुर्बानी, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ न लगे। देखिए, हम लोगों ने कहा कि गैर ऐसी जगह जो किसी को परेशानी के सबब न बने। हम लोगों को ये प्रशासन का काम है और ये वो लोग जानते हैं पूरी जगह कहाँ ज़रूरी है। इस बात से वो लोग बात करेंगे तमाम चीज़, उन लोगों ने जैसा कहा भी है। पहली बार हुई है या इससे कबल भी इस तरह का वाक़या? नहीं, इससे मैं अभी यही बता रहा था इनसे मैं कि आज से तकरीबन 40 साल पहले से ही ये कोशिश की जाती रही है। मेरे नाना मोहतरम
रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कोशिश किया कि यहाँ से हाट अब जो है हट जाना चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना शराफत अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस कोशिश में बहुत हद तक आगे बढ़े, लेकिन अब हर चीज़ का एक वक्त मुकद्दर होता है। हम लोगों ने भी कोशिश की है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये कोशिश हमारी कामयाब होगी। वहाँ पर हाट लगाते हैं, क्या उन्हें सरकार की ओर से कुछ रिटर्न कुछ इजाज़तनामा मिला है, परमिशन? जैसा कि अभी हमको यहाँ आकर के पता चला है थाने में, ऐसा कोई रिटर्न कुछ नहीं मिला है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाज़त? ये हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट, हम लोगों का ये इस जानिब तवज्जो ही नहीं थी कि ये लाइसेंस के साथ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम लोगों का असल मकसद यही था, परमिशन के साथ कर रहे हैं या किसके साथ, हमारा मकसद यही था कि आप जैसा भी कर रहे हैं आपका ये मैटर है, हमारा मैटर यही कि आप यहाँ से गैर आबाद जगह पर मुंतकिल हो जाए सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। और एक चीज़ और बात है, पता चला है कि ये लाइसेंस अथॉरिटी जो भी है हाथी बागान की तरफ ये गए थे, हमारे ये दानिश भाई हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में कोशिश किया है। तो इन्होंने कहा कि हम वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा कि अगर होगा इसके जी वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि ये अगर लाइसेंस उनके पास होगा भी तो किसी प्रीमिसेस, पर्टिकुलर प्रीमिसेस का होगा। रोड का लाइसेंस डिपार्टमेंट इशू नहीं करता है। पूरा रास्ता बन? हाँ, नहीं, रास्ता का लाइसेंस किसी तरह का से इशू नहीं होता। रोड प्रीमिसेस का ट्रेड लाइसेंस इशू होता है, टेम्पोररी ट्रेड लाइसेंस, कि कैटल बेचना है, गोट बेचना है, कुछ भी बेचना है, उसका ट्रेड टेम्पोररी होता है। वो पर्टिकुलर प्रीमिसेस का, अगर वो पर्टिकुलर प्रीमिसेस के वजह से भी अगर आवाम को परेशानी पहुंच रही है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से अगर दिए होंगे, ऐसे तो उन लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, अगर दिए होंगे तो वो भी नेक्स्ट टाइम से नहीं देंगे, इशू नहीं करेंगे। आप एक इमाम है, इस्लाम भी क्या है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एकदम बहुत बिल्कुल बुनियादी हदीस कि इस्लाम के 70 से ज़्यादा शोबे हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और सबसे आखिरी शोबा है कि रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ को हटा देना, यानी तकलीफ़ जो दे रही है जो चीज़, उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। अब वो कूड़ा करकट है अगर है तो उसको भी हटाइए, दूसरों को तकलीफ़ होगी। ये रास्ता यहाँ से ये मेन रोड है, यहाँ से बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, और इस रास्ते में अगर इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है तो मैं एक इमाम की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुसलमान मिल्लत को अपने ये बात कहूँगा कि आप अपनी ज़रिए या अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ बराए करम बिल्कुल भी ना दीजिए। इसी के साथ मैं एक और अपील कर देता हूँ, कल ईद कुर्बान है, मैं चाहूँगा कि कल आप बड़े एहतियात के साथ, अमन के साथ इसको कीजिए, और उसकी जो गलाजत है, उसकी जो गंदगी है, उसको रोडों पर बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की जानिब से वो टब वगैरह रख दिया जाता है, डस्टबिन रखा जाता है, बराह करम वहीं जाकर फेंकिए। खून वगैरह ये रास्ते में बिल्कुल भी ना, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। हम लोगों ने इसके मुताल्लिक भी यहाँ पर बात की थी कि आप उसके लिए अगर हो सके तो पानी का वक्त बढ़ा दीजिए, ना हो सके तो पानी छोटी टंकी में आप हर जगह पे, इन्होंने इसमें भी कहा था कि हम भेज देंगे इस मामले में। तो मेरी अपील यही है। और दूसरा, गोश्त को मुंतकिल जो किया जाता है उस ताल्लुक़ से भी पन्नी में सेफ्टी के साथ एक दूसरे के, यकीनन ये हम एक दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन ज़रूरी यही है कि इसमें भी हम लोग बहुत एहतियात के साथ, हर एक का ख्याल करते हुए, हर एक की कदर करते हुए, हर एक के एहतराम करते हुए हम इसको करें आगे बढ़कर। बकरीद का मामला, हाँ, एक चीज़ और है इसमें, मैं इससे और बोलूँगा कि वीडियो बहुत बनाते हैं। मैं ये भी अपील करूँगा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हम लोग नहीं रहते, एक ही कौम नहीं रहती, सोशल मीडिया पर हर तरह की कौम होती है। तो बराह करम सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ों को वायरल बिल्कुल भी ना करें। बस अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करिए और वहीं पर ख़त्म कर दिए। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात कीजिए, सोशल मीडिया पर डाल वाली बात ना कीजिएगा बिल्कुल भी।